तो चैलेंजर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम जो 2017 के एमपी पुलिस की ये छठवीं वीडियो है जिसमें हम एमपी पुलिस के पेपर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, एक वीडियो को कम से कम 2 बार देख लो जिससे ये क्वेश्चन रटे हो जाए, क्योंकि पैटर्न हमेशा सेम आता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध नहीं लड़ा था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो 1965 में हुआ था, 1947 में भी हुआ था और 1971 में हुआ था। तो 50 में नहीं हुआ था। कब नहीं हुआ था? 50 में नहीं हुआ था। एक और आता है कौन सा? कारगिल दिवस, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में 26 जुलाई। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि 26 जुलाई को क्या है? तो कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1962 में किससे हुआ था? तो भारत और चीन युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 62 में भारत चीन युद्ध। और 1966 में ताशकंद समझौता पूछा जाता है। और जो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था ना, उसी टाइम पे पहली बार आपात लगाया गया था, ठीक है। भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाए गए हैं, तो तीनों बार पूछे जाते हैं। तो 1962, 1971 और 1975 ये तीनों आते हैं, ठीक है। और शिमला समझौता 1972 में हुआ था, भारत पाकिस्तान जो सेकेंड युद्ध था, थर्ड वाला। तो इसके बाद 1971 में शिमला समझौता 1972 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ से। अगला है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो जम्मू कश्मीर है उसे हटा दिया, उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये 31 अक्टूबर 2019 को बनाए गए थे, ठीक है। और 2 को मर्ज कर दिया है, ठीक है। दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली जो आपके गुजरात में थे, इनको मर्ज कर दिया है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए हैं, ठीक है। ऐसा जो दमन एवं दीव एवं दादर एवं नागर हवेली, इसको 20 जून 2020 को मर्ज किया है। काफ़ी ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन, अब आएगा भविष्य में। भारतीय संघ। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप में बदलकर भाषाई रेखा के साथ संगठित किया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। क्या? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और जो एस धर की अध्यक्षता में ये बना था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आता है। भाषाई आयोग, खैर, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली, राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया था ना, वो फजल अली की अध्यक्षता में बना था, ठीक है। और इसके हृदयनाथ और पाटिल 2 व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी? तो तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु ने जीती थी उस टाइम पे। अब कमेंट करना अभी वर्तमान में 2019 में विजय हजारे ट्रॉफी, ये विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। और 2019 की कर्नाटक किसने जीती है? कर्नाटक। अब क्रिकेट की कुछ ट्रॉफियाँ हैं, रणजी, CK नायडू, देवधर, दिलीप, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा आती हैं। होक बताना, होक और थर्ड आई, कमेंट करना होक और थर्ड आई ये किसकी शब्दावली है? अगला क्वेश्चन है, 1873 में नीली में किस संगठन का प्रारंभ या जो किया था वो किसने किया था? तो ज्योतिराव फुल्ले ने सत्य शोधक समाज 1873 में सत्य शोधक समाज के जो स्थापना की थी। अब ज्योतिराव फुल्ले से एक पुस्तक आती है गुलामगिरी, बहुत ज़्यादा आता है कि गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो ज्योतिराव फुल्ले। अब कुछ संगठन जो सबसे ज़्यादा आते हैं, तो 1828 में ब्रह्म समाज, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आता है ब्रह्म समाज। और एक 1875 में आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कमेंट करना किसने की थी? अगला पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित माना गया? तो जो पहला विकसित कंप्यूटर था भारत में, तो परम, ये सुपर कंप्यूटर है। कौन सा था? परम 8000। और ये CDEC जो पुणे में है उसके द्वारा विकसित किया गया था। कंप्यूटर से जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज, ठीक है।
और कंप्यूटर दिवस जो मनाया जाता है वो 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को। चार्ल्स बेबेज इसके पिता हैं। और पहला जो भारत कंप्यूटर था वो सिद्धार्थ था। अब 2 क्वेश्चन यहाँ से ये और बनते हैं कि पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, तो दूसरा परम 10,000। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है आईसी चिप, कंप्यूटर से आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन। आईसी एंट्री, इसकी फुल फॉर्म बताना आईसी चिप की क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अफीम सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश मंदसौर। कहाँ पर होती है? मंदसौर। गांजा सबसे ज़्यादा खंडवा। ठीक है। अफीम जो होती है वो कच्चे फलों के दूध से प्राप्त होती है, जिसको पोस्ता कहते हैं। क्या? पोस्ता। और इससे जो अफीम से मुख्य चीज़ें प्राप्त होती हैं, एक तो मुख्य तत्व एक मार्फिन, हीरोइन, तो ये अफीम से ही प्राप्त होती हैं, मार्फिन और हीरोइन। अगला क्वेश्चन है इसमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन था? तो हम गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है। तो गोवा पर जो अंतिम थे वो पुर्तगाल थे। ये भारत की आज़ादी के बाद भी शासन करते रहे थे, यानी गोवा गोवा को छोड़ के भारत जो आपके पुर्तगाली थे वो 1961 में छोड़ के गए थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि गोवा पर सब अधिकार कब कर लिया था? तो 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है। तो इसने गोवा पर सबसे पहले अधिकार किया था। एक क्वेश्चन और आता है कि पहला पुर्तगाली यात्री कौन आया था भारत? तो वो था वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। 1498 में आया था। ठीक है। कालीकट बंदरगाह। कमेंट करना वास्को डी गामा भारत क्यों आया था? ठीक है। इसकी कभी कभी ये पूछ ली गई है, ये 2 बार आया था, एक तो 1498 और एक 1502 में आया था। और इसकी मृत्यु भी कई बार पूछ चुका है। तो 1924 में इसकी जो आपका कालीकट बंदरगाह है वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो कमेंट करना वास्को डी गामा भारत क्यों आया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्राचीन समय में इसमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता है? तो जो प्रयाग है ना उसे बोलते हैं इलाहाबाद। पहले इलाहाबाद, अब इसका नाम प्रयागराज ही रख दिया गया है। यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम पूछा जाता है। त्रिवेणी संगम यहीं पर है, गंगा यमुना सरस्वती का मिलना। विश्व का सबसे बड़ा मेला यहीं पर रहता है प्रयागराज इलाहाबाद में। ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और अभी 2018 में यहाँ पर मेला लगा था। अगला क्वेश्चन है बाणसागर बांध किसके ऊपर रखा गया? तो ये बाणभट्ट। किसके ऊपर रखा गया? बाणभट्ट। बाणभट्ट के ऊपर रखा गया। ये ज्योतिष और खगोल शास्त्री थे भारत के। बाणभट्ट की 2 पुस्तकें पूछी जाती हैं, कादम्बरी और एक हर्षचरित्र। काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं कादम्बरी और हर्षचरित्र बाणभट्ट। और इसके अलावा अगर हम बात करें हर्षचरित्र की पूछी जाती हैं तो वो नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। हर्षचरित्र, ठीक है, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये हर्ष की है। अगला है जबलपुर उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जबलपुर जो उच्च न्यायालय है ना, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर। तो इसके जो पहले उच्च न्यायालय थे वो हिदायतुल्ला। कौन थे? हिदायतुल्ला। और जो मध्य प्रदेश जो उच्च न्यायालय बना था वो मध्य प्रदेश के गठन के समय बना था, यानी 1 नवंबर 1956 को ये बन गया था। अब उच्च न्यायालय इसकी खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर, जबलपुर में। ठीक है। खंडपीठ का है इंदौर, ग्वालियर, और प्रस्तावित है भोपाल। कहाँ पर है? प्रस्तावित भोपाल। अभी भारत में कुल टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं, और जो लेटेस्ट यानी जो अभी नया जो बना है वो 2018 में बना था अमरावती उच्च न्यायालय। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है कि पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो पहला उच्च न्यायालय कौन सा था? 1862 में खुला था, कोलकाता उच्च न्यायालय। कौन सा था? कोलकाता, 1862 में। अब जबलपुर को संगमरमर की राजधानी, ठीक है, और न्यायिक राजधानी भी बोला जाता है। अगला देखो 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो 1999 में आर्थिक सुधार के दौरान वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ऐसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जिनके हस्ताक्षर नोटों पर देखे जा सकते हैं। एक तो ये आता है। और 1991 में जो प्रधानमंत्री थे वो नरसिम्हा राव थे। ठीक है।
और आर्थिक उदारीकरण की नीति इसी टाइम पे खुली थी 1991, यानी खुली, आप कोई भी मतलब व्यापार खुला कर सकते थे, यानी खुली अर्थव्यवस्था यहीं से चालू कर दी थी। और यहाँ से अगर हम और बात करें, अगला क्वेश्चन देखें, राजतरंगिणी के लेखक तो कौन है? कल्हण। कौन है? कल्हण। राजतरंगिणी ये किसका इतिहास बताती है? तो कश्मीर का इतिहास बताती है, ठीक है। अर्थशास्त्र के आप कौटिल्य, ठीक है। मुद्रा राक्षस किसकी है? मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। मृक्ष का कटिंग किसकी है? कमेंट करना। और यहाँ पर जो सूरदास की हैं, कमेंट करना सूरदास की कौन कौन सी हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पूरा कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा जो है ना, उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक है। इसको निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन। लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है, ठीक है। इसमें 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 545 हैं। जो एंग्लो इंडियंस, इसमें राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है 2 सदस्यों को। कितने? 2 सदस्यों को। लोकसभा से एक क्वेश्चन और बनता है कि इसके आम चुनाव पहली बार कब हुए थे, यानी आम चुनाव को लोकसभा के चुनाव कहते हैं, तो 1952 में हुए थे। एक क्वेश्चन और आता है कि लोग सबसे लंबा कार्यकाल लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में किसका था? तो बलराम जाखड़, ठीक है। अध्यक्ष के रूप में सबसे ज़्यादा इनका था बलराम जाखड़। और पहले लोकसभा अध्यक्ष कमेंट करना कौन थे? फोर्ट विलियम कोलकाता में किस नदी के किनारे है? तो ये हुगली नदी। कहाँ पर है? हुगली। और ये लॉर्ड वेलेजली ने बनवाया था फोर्ट विलियम। और लॉर्ड वेलेजली जो है ना, सहायक संधि के लिए जाना जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा आता है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। ताप्ती मध्य प्रदेश। ताप्ती एक ऐसी नदी है जो गुजरात, यानी 2 नदी ऐसी कौन सी हैं जो आपकी पश्चिम, यानी नर्मदा और ताप्ती, अरब सागर आके गिरती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, सिविल अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सिविल अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930। कब हुआ था? 1930 में। क्योंकि दांडी मार्च कब चला था? 12 मार्च 1930 में। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और ये अहमदाबाद सो साबरमती आश्रम था, वहाँ से दांडी तक चला था। कौन सा? दांडी मार्च। इसी के बाद सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इसको जो सिविल अवज्ञा आंदोलन था ना, ये कब समाप्त किया गया था? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता। उसके बाद इसको समाप्त कर दिया था। अब 1942 में क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। 1914 का आता है, तो 1914 में सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919। और 1928 में कमेंट करना खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 90 गुरु। तो सिखों के 90 गुरु कौन थे? तेग बहादुर। कौन थे सिखों के 90 गुरु? तेग बहादुर। तेग बहादुर। और जो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक 1499। और दूसरे थे गुरु अंगद। तीसरे थे गुरु तेग बहादुर। और 90 पूछे जाते हैं गुरु। और गुरु अर्जुन देव 5वें थे, ठीक है। कमेंट करना गुरु रामदास कौन से थे और गुरु गोविंद सिंह कौन से थे? 10वें क्रम के। कौन से थे? 10वें क्रम के थे। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल। ये पुराना है, ये नहीं आएगा। एशियाई खेल समझ लो। एशियाई खेल एशियाई खेलों की स्थापना पहले एशियाई गेम 1951 में भारत में हुए थे। अभी तक एशियाई गेम 2 बार हुए हैं भारत में। ये दोनों आते हैं, एक तो 1951 में भारत और 1982, दोनों नई दिल्ली में ही हुए। और जो 2022 के जो एशियाई गेम होंगे वो हांगजू चीन में होना है। कहाँ पर है? हांगजू चीन में होने हैं। भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा। कौन सा है? सबसे छोटा गोवा और सबसे बड़ा राजस्थान। गोवा की राजधानी पणजी, ठीक है। और प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गोवा से एक क्वेश्चन और आता है, इसमें जिले कितने हैं? 2। और गोवा चर्चों के लिए फेमस है। और जो गोवा की राजधानी पणजी है ना, ये पूछा जाता है कौन सी नदी किनारे? तो मांडवी। कौन सी नदी है? मांडवी, ठीक है। महाराष्ट्र
मुंबई की, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, सिक्किम की गंगटोक और तेलंगाना की कमेंट करना राजधानी क्या है। तेलंगाना की आपको कमेंट करना है। अगला है उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो बाबूलाल गौर। उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर बने। उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री महिला, क्या पहली महिला कौन थी, उमा भारती। और ये टीकमगढ़ से थी। अगर मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पूछे जाएँ तो मध्य प्रदेश के रविशंकर थे, ठीक है। और मध्य प्रदेश का अगर पहले निर्वाचित पूछे जाएँ तो वो कैलाशनाथ काटजू थे। मध्य प्रदेश और पहली बार जो आम चुनाव हुए थे 1957 हुए थे मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह अभी वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। अगला क्वेश्चन है पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत। पीलिया से कौन सा होता है, यकृत। यकृत शरीर का सबसे बड़ा अंग होगा, ठीक है। और ये पीलिया जो होता है वो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस। अगला, निम्न में से किस एक से सुनामी होने की संभावना होती है, तो अधोजल भूकंप। सुनामी कैसे आती है, जब समुद्र के अंदर कोई भूकंपीय तरंग होती है तो उसकी लहरें आती हैं तो वो सुनामी होती है। और ये जो समुद्र के पास के जो क्षेत्र होते हैं उनमें पानी भर जाता है। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो मल जल शोधन। क्या कहा जाता है, मल जल शोधन कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसका खालिस्तान ऊतक वसा से भर जाता है, तो बासी ऊतक। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाएगा तो उसका बासी ऊतक वसा से भर जाता है। रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर किसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। जो रेगिस्तान होते हैं ना उनमें क्या होती है, क्यूटिकल। क्या होते हैं, क्यूटिकल। यानी जो क्यूटिकल होती है ना उसके वो क्या होते हैं, कांटे के आकार में बन जाते हैं पौधे। तो इससे क्या होता है, जल की हानि कम होती है। इसलिए रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं ना उनमें पानी, क्योंकि वहाँ पर भी पानी की कमी होती है। अगला, नाभ की ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टरों में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय विखंडन। किसके द्वारा, नाभिकीय विखंडन। सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो भी नाभिकीय विखंडन के द्वारा ही बनती है। कमेंट करना, सूर्य में हाइड्रोजन कितने परसेंट है और हीलियम कितने परसेंट है, और सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है सूर्य में। एक किताब पढ़ते समय आंख और पुस्तक के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। यानी जब आप पढ़ रहे हो तो लगभग 25 सेंटीमीटर, और एक स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो होती है वो भी 25 सेंटीमीटर ही होती है। कमेंट करना, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है और अवतल दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है। मधुमेह के लक्षण है, तो बारंबार पेशाब और असामान्य प्यास, यानी डायबिटीज होती है आपको उसमें ये होता है। मधुमेह जो होता है इसमें क्या होता है, मधुमेह में इंसुलिन की कमी हो जाती है। कमेंट करना, तो इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि जो होती है ना वहाँ से स्रावित होता है, तो इसमें क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे क्या कहलाते हैं, तो क्रेटर्स। क्या कहलाते हैं, चंद्रमा पर गहरे गड्ढे क्रेटर्स कहलाते हैं। तो चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये आता है, और एक और आता है कि चंद्रमा का कितना परसेंट भाग पृथ्वी से दिखता है। तो कमेंट करना, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा का कितना परसेंट पृथ्वी से दिखता है। और एक क्वेश्चन और बनता है, चंद्रमा के पास क्या प्रकाश होता है, तो नहीं होता। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकता है, तो इसका ध्यान रखना। और इसमें घटता और बढ़ता रहता है, तो इसमें एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष दोनों पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग हैं क्या कहलाते हैं, तो उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उभयलिंगी। तो उभयलिंगी में एक तो आपका सरसों आता है, मटर आ जाता है, ठीक है। सरसों मटर ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं दोनों।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? तो ये गैंडा, एक सींग के गैंडे के लिए फेमस है। असम में ये है। कहाँ पर है? असम में। असम में एक तो मानस पूछा जाता है, मानस असम में, और नामोरी, मानस और काजीरंगा दोनों ही पूछे जाते हैं। 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो न्यायमूर्ति S.K. धर। भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई, जिसका नेतृत्व S.K. धर द्वारा किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, वो कहाँ पर है? कमेंट करना। उसको क्या कहा जाता है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी। क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है? तो जबलपुर में। कहाँ पर है? गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में। जबलपुर को त्रिपुर या तेवर कहा जाता है, ठीक है। और ये आपकी न्यायिक राजधानी है। और यहाँ से दुर्गावती की समाधि पूछी जाती है। जबलपुर से एक बरगी परियोजना। और एक और आता है कि 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी, कांग्रेस की अध्यक्षता 1939, वो त्रिपुरी में ही हुआ था अधिवेशन। और झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था यहीं पर जबलपुर में। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है 1923 में झंडा सत्याग्रह। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, इसको आप महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में ही है। पाली में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। ताजुल मस्जिद बताना कहाँ पर है? कमेंट करना। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है? तो ये थोड़ा हटके को सुना है। नंदना प्रिंट तो भील। अगर हम भीलों की बात करें तो ये सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की। और दूसरे नंबर पे गोंड। भीलों का एक भगोरिया नृत्य आता है और ये झाबुआ धार से संबंधित है। और बैगा चक्र कहाँ पर है? कमेंट करना, बहुत ज़्यादा आता है। बैगा चक्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के किस जिले में मार्च 2018 में 5वां नदी महोत्सव आयोजित किया गया था? तो ये होशंगाबाद। कहाँ पर किया गया था? होशंगाबाद। सुनहरे जिले किसको कहा जाता है? तो भिंड मुरैना। और सतना महर में किसकी समाधि है? कमेंट करना। सतना महर में किसकी समाधि है? शिवपुरी में मंगल पांडे की समाधि है। काफ़ी ज़्यादा आता है, ठीक है। शिवपुरी में एक क्षत्रिय परिषद है। और यहाँ पर शिवपुरी में एक मेला लगता है। कमेंट करना कौन सा लगता है? सनावाद, ठीक है। 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। तो पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिले से, ठीक है। कहाँ से? नागौर से। और संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में जो किया गया था, उसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला था मध्य प्रदेश। ये अलग आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश था उसमें। और पंचायत जो दिवस मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को ये किया जाता है। और पंचायत में जो वोटर वोट डालते हैं वो 18 वर्ष की उम्र में डालते हैं। और पंचायत में खड़े होने के लिए ध्यान रखना 25 साल। लोकसभा में कमेंट करना कितने वर्ष का व्यक्ति खड़ा हो सकता है, और राज्यसभा में कितनी आयु का व्यक्ति खड़ा हो सकता है। तो 18 साल वोटर की आयु होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है? तो गणतंत्र दिवस, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करना। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस की अभी कमेंट करना। और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। और ये आपका बाल दिवस 14 नवंबर। और ये दोनों आपको कमेंट करना है, ठीक है। मध्य प्रदेश की राज्य मछली महासीर खालिस्तान जिनसे संबंधित है? टोर। कौन से है? टोर। ये मध्य प्रदेश की राज्य मछली है। तो अगर हम बात करें पशु, राज की पशु मध्य प्रदेश का बारहसिंगा, ये किसकी प्रजाति है? रन की प्रजाति। राज की पक्षी साबुलबुल। राज की वृक्ष कमेंट करना क्या है? और राज की नाट माछ। प्रस्तावना में न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का
आदर्श बाग किससे लिया गया है? तो ये रूसी क्रांति, कहाँ से लिया है? रूसी क्रांति से लिया गया है। और रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में। एक और आता है फ्रांस की क्रांति से। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है फ्रांस की। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ठीक है। तो ये 1789 जो फ्रांस की क्रांति हुई थी लिए इस शब्द। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए। और भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आपका संविधान लिया गया है वो लागू इसी से लिया है, भारत सरकार अधिनियम 1935। किस राज्य में ओणम नामक त्योहार मनाया जाता है? तो केरल। ओणम कहाँ से संबंधित है? तो ये केरल से है। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। और भरतनाट्यम को छोड़कर जितने भी अट्टम अट्टम आ जाएँ वो सब केरल से संबंधित हैं, जैसे मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, तो ये सब केरल से संबंधित हैं। और दक्षिणी गोवा का लोक नृत्य काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। कर्नाटक के लोक नृत्य कमेंट करना है आपको। और तमिलनाडु का सबसे ज़्यादा भरतनाट्यम संबंधित है। कर्नाटक के लोक नृत्य कमेंट करना है आपको। अगला, किस भारतीय राज्य में प्रस्तावना में, ये हो गया आपका। अगला, किस राज्य, अगला क्वेश्चन है 1994 में तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित IPS अधिकारी का नाम बताना है। तो किरण बेदी। 1994 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किरण बेदी को मिला था। और यह भी वर्तमान में पांडुचेरी की गवर्नर है, ठीक है। और पहला जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था वो आचार्य विनोबा भावे। और रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार की स्थापना 1957 में कब की गई थी? 1957 में की गई थी। और ये फिलीपींस सरकार देती है, ठीक है, फिलीपींस की सरकार देती है। और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। उस प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताएं जिन्होंने 2011 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया था। तो यशपाल, ठीक है, ये तो काफ़ी पुराना हो गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। 13 अगस्त 2014 में मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कड़कनाथ चिकन को किसके द्वारा टैग दिया गया है? तो GI टैग मिला है इसको। क्या मिला है? GI टैग। इसको GI को जियोग्राफिकल इंट्रीकेशन बोला जाता है। जियोग्राफिकल इंट्रीकेशन, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जो GIT टैग, एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि सबसे पहले GIT टैग किसे मिला था? तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय। और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है? तो कृषि लागत एवं कीमतों के लिए आयोग। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में बॉक्साइट पाया जाता है? तो बॉक्साइट कटनी और एक बॉक्साइट दो जगह है, बॉक्साइट कटनी और झाबुआ, इन दोनों में सबसे ज़्यादा है। और बॉक्साइट में भारत में उड़ीसा है सबसे ज़्यादा। और एक क्वेश्चन आता है एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से मतलब नहीं निकलती है? तो 3 नदी निकलती हैं अमरकंटक से, सोन, जोइला और नर्मदा, ठीक है। ये तीनों नदियाँ काफ़ी ज़्यादा आती हैं। सोन, जोइला और नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। नर्मदा पश्चिम की ओर चली जाती है, जो सागर में चली जाती है, और ये दोनों नदियाँ उत्तर की ओर चली जाती हैं। और जो आपकी अमरकंटक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की सहायता करने की सहमत हो गया है? तो एशियन विकास बैंक। कौन सा हो गया? एशियन विकास बैंक। एशियन विकास बैंक जो है वो मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। एशियाई विकास बैंक की कमेंट करना, इसकी स्थापना कब हुई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना। RBI भारत का RBI जो है भारतीय स्टेट बैंक, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी, ठीक है। और विश्व बैंक जो है आपका, विश्व बैंक का जो मुख्यालय कमेंट करना आपको कहाँ पर है?
मध्य प्रदेश के किस शहर में नवंबर 2017 में 62वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी की थी? तो इंदौर। ठीक है, ये खेल राजधानी है, औद्योगिक राजधानी है। ठीक है, इंदौर में होलकर स्टेडियम है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जबलपुर संगमरमर की राजधानी कहा जाता है इसको, और न्यायिक राजधानी जबलपुर में। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। बैजू बावरा की समाधि बताना कहाँ पर है, कमेंट करना बैजू बावरा की समाधि। मध्य प्रदेश में किस लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत के प्रथम ऋण समझौते को किया गया है? तो प्रमुख जिला सड़क परियोजना का विकास और उन्नयन के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता हुआ है। ठीक है, तो प्रमुख जिला सड़क परियोजना का विकास और उन्नयन। तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अब आपको मैं लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछूंगा, तो वो आपको बताना है कि जो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है? और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि भारत के जो पहले मतलब जो युवा प्रधानमंत्री थे, वो युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो ये दोनों आपको क्वेश्चन बताना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।